हेलो दोस्तों, दिस इज जॉन्स बॉन्ड फ्रॉम लर्न एनीथिंग। दोस्तों, आज हम नई चीज़ सीखेंगे और वो नई चीज़ है चैप्टर नंबर 2 रिच डैड पुअर डैड का, जिसका नेम है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये है, फाइनेंशियल मतलब विथ, लिटरेसी मतलब पढ़ाई, मतलब पैसों से संबंधित पढ़ाई। पैसों से संबंधित पढ़ाई मतलब पैसों से पैसा कैसे कमाया जाए और पैसा कैसे कमाया जाए। ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं जाती, आपने नोटिस भी किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? रिच डैड पुअर डैड में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा 2 लाइनें, वो 2 लाइनें आप देखो। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू अर्न, मतलब इससे मतलब नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हो, मतलब किससे है? इट्स हाउ मच मनी यू कीप, कि आप अपने पास कितने पैसे रखते हो। कीप मीन्स रखना, कितना पैसे कमाते हो इससे मतलब नहीं है। आपका बैंक बैलेंस कितना है, मतलब आप कितने पैसे अपने पास रखते हो, ये ज़रूरी है। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा है। इधर नीचे लिखा है इंटेलिजेंस सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूसेस मनी। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अब जो व्यक्ति पैसों से संबंधित, उस पैसों से संबंधित लेन देन में इंटेलिजेंट होगा, या पैसों से सभी वर्क में इंटेलिजेंट होगा, जैसे उसको पता होगा कि पैसों से पैसे कैसे कमाया जाए और पैसे कैसे कमाया जाए, तो इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो उसको सॉल्व कर सकता है और पैसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो इधर क्या लिखा है? मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज सून गॉन। कहने का मतलब ये है कि जो पैसे हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास 10 लाख रुपए पैसे हैं। अब 10 लाख रुपए जो है, हमें पता नहीं है इसको कैसे खर्च करना है और पैसों से पैसे हमें कैसे कमाने हैं, वो हमें नहीं पता। तो वो क्या होंगे? वो 10 लाख रुपए सून गॉन, जल्दी चले जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पता ही नहीं है। अगर हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही है पैसों से पैसा कैसे कमाया जाए या पैसों को अच्छे तरीके से कैसे इन्वेस्ट किया जाए, जब हमें यही नहीं पता होगा तो वो मनी क्या होगी? वो सून कौन जल्दी ही चली जाएगी। जब हमें पैसों से पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कैसे किया जाए, यही नहीं पता होगा तो साफ सीधी बात है, वो मनी क्या होगी? जल्दी चली जाएगी। अब इधर ध्यान से देखो, इफ़ यू वांट टू गेट रिच यू नीड टू फाइनेंशियली ट्रीट। पहली चीज़ ये, अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप लोग अमीर बनना चाहते हो तो आपके लिए पहली चीज़ क्या है? फाइनेंशियल लिटरेट, फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, ये चीज़ें आनी चाहिए। दोनों एक ही चीज़ है, फाइनेंशियल लिटरेट या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल एजुकेशन, तीनों चीज़ें एक ही हैं। पहली चीज़, ये तीनों चीज़ें में से कोई एक, वैसे तीनों एक ही है, तीनों आनी चाहिए हमें, या फाइनेंशियल लिटरेट आनी चाहिए। दूसरी चीज़, अकाउंटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। अकाउंटिंग कॉमर्स में सुना होगा आपने, तो अकाउंटिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अमीर बनने के लिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता ये। आगे देखते हैं। रिच पीपल एक्वायर एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स मीन पैसे आना। तो रिच पीपल क्या एक्वायर करते हैं? जिससे पैसे आते हैं। पैसे किससे आते हैं? जैसे बिजनेस हो गया, कोई घर है, घर को मैंने किराए पे दे दिया, किराए से पैसा आ रहा है मेरे पास, मतलब एसेट्स का मतलब यही होता है, पैसे आना। और पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लायबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। अब पुअर एंड मिडिल क्लास की मैं थिंकिंग बताता हूँ आपको। इधर पुअर एंड मिडिल क्लास जो है वो एक्वायर करते हैं लायबिलिटीज़ को, लेकिन पुअर एंड मिडिल क्लास जो लोग हैं वो उस लायबिलिटी को क्या सोचते हैं? वो उस लायबिलिटी को एसेट्स सोचते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। किसी मिडिल क्लास ने या पुअर ने घर खरीदा, अब वो मिडिल क्लास जो है, हाँ भाई मैंने घर खरीद लिया, अब ये मेरी एसेट्स है। लेकिन एसेट्स का इधर मतलब क्या है? पैसे आना। और लायबिलिटी का मतलब क्या है? पैसे जाना। ये सिंपल भाषा में बताया मैंने आपको। अब लायबिलिटी जो है वो हमारा घर है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए वो एसेट्स है। अब वो लायबिलिटी कैसे, मैं बताता हूँ आपको। घर है, अब वो घर में आप पानी यूज़ कर रहे होंगे, बिजली यूज़ कर रहे होंगे, तो जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा और वाटर का बिल आएगा, तो वो क्या होगा? वो हमें खुद ही देने होंगे। तो खुद दे दें, इसका मतलब क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। तो और लायबिलिटी का क्या मतलब है? देनदार, मतलब लायबिलिटी का मतलब पैसे जाना, अच्छा इसका मतलब पैसे आना। अब जो आपने घर खरीदा उससे पैसे आ रहे हैं आपको? नहीं आ रहे, बल्कि क्या हो रहा है? पैसे जा रहे हैं। बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पैसे जा रहे हैं।
तो इसका मतलब यही है कि जो घर खरीदा है वो हमारी लायबिलिटी है, वो असेट्स नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास और पुअर पीपल यही सोचते हैं कि घर खरीद लिया हमने, वो हमारी असेट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इधर देखो आप, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द सिंप्लिसिटी योर लाइफ विल हैव अ प्लान एंड बी फाइनेंशियल ईजी। कहने का मतलब है अगर तुम इस सिंप्लिसिटी को समझ जाओगे, मतलब यही व्हाट इज़ लायबिलिटी व्हाट इज एसेट्स, तो तुम्हारी लाइफ के पास एक प्लान होगा और तुम फाइनेंशियली ईजी हो जाओगे। अब इधर मैं दो चीज़ें की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है, एसेट्स, और दूसरी चीज़ क्या है, लायबिलिटी। अब इनकी डेफिनेशन देखो, एन एसेट्स पुट्स मनी इन पॉकेट। कहने का मतलब यह है, एसेट्स का मतलब जो है वो पुट्स मतलब आना, रखना, मनी मीन्स पैसा, मतलब एसेट्स का मतलब होता है जो आपकी पॉकेट में पैसे रखती है। अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, एसेट्स का मतलब पैसे आना, और लायबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ पॉकेट। टेक्स मतलब लेना, मतलब लायबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, आपकी जेब से पैसे ले जाना। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, पैसे जाना, मतलब आप समझ गए होंगे। एसेट्स मीन्स पैसे आना और लायबिलिटी मीन्स पैसे जाना। अब इधर देखो, दिस इज अ कैश फ्लो पैटर्न ऑफ एसेट्स। अब कैश फ्लो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। कैश फ्लो का मतलब है हाउ यू हैंडल मनी या हाउ यू मैनेज मनी। कहने का मतलब है पैसों को आप कैसे हैंडल करते हो या मैनेज करते हो, उसका मतलब यही है कैश फ्लो। मतलब कैश का जो फ्लो है वो कैसा है, नेगेटिव कैश फ्लो है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, वो देखते हैं इधर। अब किसका, ये एसेट्स का, ये कैश फ्लो एसेट्स का। अब मैंने क्या कहा था, अकाउंटिंग क्या है, बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है रच बनने के लिए। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये कहाँ से आए, ये दो शब्द, ये दो वर्ड कहाँ से आए हैं, अकाउंटिंग से ही तो आए मेरे दोस्तों। तो इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ आती हैं, पहली आती है इनकम, दूसरी आती है एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में भी दो चीज़ होती हैं, पहली एसेट्स, दूसरी लायबिलिटीज़। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके समझते हैं। इनकम मतलब पैसा, एक्सपेंस मतलब खर्चा, एसेट्स मतलब जिससे पैसा आ रहा है, लायबिलिटी मतलब इससे पैसा जा रहा है। अब इधर देखो ध्यान से, मैं जूम कर देता हूँ उसको, देखो इधर आप ध्यान से, इधर आपको तीर सम दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इधर तीर दिख रहा होगा। तो तीर किस पे है, ये एसेट्स पे तीर है, और कहाँ जा रहा है, इनकम पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एसेट्स से क्या हो रही है, हमारी इनकम हो रही है। एसेट्स से क्या हो रही है, हमारी इनकम। और जो ये मैं ब्लैक इधर घुमा रहा हूँ वो है हमारा कैश फ्लो। मतलब कैश फ्लो कहाँ से कहाँ तक है, कैश फ्लो है हमारा एसेट्स से कैश फ्लो हो रहा है इनकम तक। ये है हमारा एसेट्स का क्या, एसेट्स का कैश फ्लो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इधर क्या हो चल रहा, क्या चल क्या रहा है। मतलब ध्यान से देखो इधर इनकम स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखो, एसेट्स क्या है, एसेट्स में बता दूँगा आपको क्या होता है। एसेट्स का मतलब पैसे आना। अब पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, इनकम हो रही है, इनकम आई है। तो समझ गए होंगे, एसेट्स से पैसे आ रहे हैं, ये इनकम हो रही है हमारी। तो ये किसका कैश फ्लो था, ये था हमारा कैश फ्लो एसेट्स का। अभी इधर देखो, कैश फ्लो पैटर्न ऑफ लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, देनदारी। अब इधर ध्यान से देखो, जूम करके बताता हूँ। अब ध्यान से देखो इधर, ये तीर क्या है, तीर जा रहा है इधर। ठीक है दोस्तों, ये तीर जा रहा है इधर। अब ये तीर जो है किसकी तरफ इशारा कर रहा है, लायबिलिटी से लेके एक्सपेंस की तरफ इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने क्या बोला था, लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, पैसे जा रहे हैं। तो लायबिलिटी का मतलब है इधर पैसे जा रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं। कहने का मतलब है, अब इधर मैं सीधी सादी सिंपल बताता हूँ, पहले बताता हूँ एसेट्स। एसेट्स से हो रही है हमारी इनकम और लायबिलिटी से हो रहा है हमारा खर्चा। ये मैंने बिल्कुल इस सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया आपको। एसेट्स से हो रही है हमारी इनकम और लायबिलिटी से हो रही है हमारा एक्सपेंस। जी हाँ दोस्तों, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये लायबिलिटी से लेके एक्सपेंस की तरफ इशारा कर रहा है। और ये जो मैं ब्लैक में लायबिलिटी से लेके एक्सपेंस तक घुमा के जा रहा हूँ, ये घुमाने का मतलब है इधर कैश फ्लो, ये है हमारा कैश फ्लो। ठीक है दोस्तों, एसेट्स का मतलब समझ गए होंगे आप, पैसे आना। लायबिलिटी का मतलब पैसे जाना। और इसका कैश फ्लो क्या था एसेट्स का, एसेट्स से हमारी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। ध्यान से देखो, एसेट्स किससे हो रही है, इनकम। और लायबिलिटी से क्या हो रही है हमारी, इधर ध्यान से देखो, लायबिलिटी से हो रही है हमारी एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स खर्चा। अब इधर ध्यान से देखो, अब इधर देखो ध्यान से, द रिच आर रिच बिकॉज दे आर लिटरेट इन डिफरेंट एरियाज। रिच क्यों है आज रिच, क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट एरियाज मतलब अलग अलग फील्ड की नॉलेज है उसे, रिच लोगों को अलग अलग फील्ड में क्या चल के आ रहा है, और फाइनेंशियल लिटरेट भी हैं वो।
तो वो इसलिए रिच हैं। वांट टू रिच, अगर आप भी रिच बनना चाहते हो तो क्या करना है आपको, स्पेंड योर मनी बाइंग असेट्स एंड मेंटेन योर वेल्थ। कहने का मतलब है, फिर कह रहा हूँ, इस पे पैसे खर्च करो जिससे आपको पैसा आए, और पैसा किससे आएगा, असेट से आएगा। फिर बता चुका हूँ आपको असेट्स में पैसे आना, तो इन चीज़ों पे पैसे खर्च करो जिससे चीज़ों पे आपको पैसा आए। इस चीज़ों पे जैसे बिजनेस हो गया, बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस क्या हमारा असेट्स क्या है, क्यों, क्योंकि बिजनेस से हमारा पैसा आ रहा है। अब घर खरीदा, अपने घर को रेंट पे दे दिया, तो वो घर क्या है, वो असेट्स हमारे, क्यों, क्योंकि उससे किराया आ रहा है हमें। तो ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको पैसा आए, वो उन चीज़ों को खरीदो आप। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग इन वर्ड्स एज वेल एज नंबर्स। कहने का मतलब है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनना है हमें, शब्दों पर भी और इसके साथ साथ नंबरों में भी हमें फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनना है। अब इधर देखो ध्यान से, दिस इज़ द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ पुअर पर्सन। अभी हमने दो चीज़ों का कैश फ्लो पैटर्न देखा, एक असेट्स का, एक लायबिलिटी का, तीसरा ये है पुअर पर्सन का। और ये रियल है कैश फ्लो, कहीं आप नकली समझ रहे हो, ये रियल कैश फ्लो है। रियल कैश फ्लो का मतलब जो पुअर पर्सन है वो कैसे अपने एक्सपेंस करता है। ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ आपको जूम करके, देखो ध्यान से, ये तीर दिख रहा होगा आपको, तीर किसकी तरफ इशारा कर रहा है। अब इधर ध्यान से देखो, पुअर पर्सन की बात चले इधर, पुअर पर्सन ने की जॉब से आई इनकम, और इनकम को उसने किस पे खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, उसने रेंट पे खर्च कर दिया, फूड पे एक्सपेंस कर दिया, क्लोथ पे एक्सपेंस कर दिया। तो ये रियल है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये रियल है, ये रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि पुअर लोग ऐसे ही करते हैं। आप कभी भी पुअर लोगों से मिलना, वो ऐसे ही करते हैं, जॉब करी, जॉब से पैसा आया, उसको एक्सपेंस कर दिया, रेंट, घर का किराया दे दिया, फूड के लिए खर्च हुआ उसके लिए दे दिया, क्लोथ ले लिए। और ये क्या हमारे, ये पुअर पर्सन के एक्सपेंसेस हैं। अब ध्यान से देखो, ये देखा हमने पुअर पर्सन का। अब ये आई हमारी बारी का मतलब मिडिल क्लास। दिस इज़ अ कैश फ्लो पैटर्न ऑफ मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास कैसे अपने पैसे खर्च करता है, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, जॉब करी, जॉब से क्या आई, सैलरी आई, और सैलरी को उसने किस पे, लायबिलिटी खरीद ली। लायबिलिटी का मतलब मैं बता दूँगा आपको, लायबिलिटी का मतलब क्या है इधर, लायबिलिटी का मतलब है पैसे जाना। अब ध्यान से देखो, मिडिल क्लास में क्या होता है, मिडिल क्लास में किसी ने काम किया, तो मिडिल क्लास वाले ने सोचा यार पैसे आ रहे हैं, कुछ कार वार खरीद लेता हूँ, तो कार खरीद ली उसने, या स्कूल लोन ले लिया। स्कूल लोन कब लिया, जब बढ़िया स्कूल में अपना एडमिशन करवाया। तो ध्यान से देखो, जब उसने ले लिया लोन, मोर्टेज भी ले ली, तो लोन और ये मोर्टेज और भी चीज़ें, कार लोन ले लिया, मैंने सिर्फ दो ही लिखी है, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं। कौन लोग, मिडिल क्लास के लोग बहुत सारी लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं। और जब लायबिलिटीज़ खरीद ली, उसका एक्सपेंस भी तो होगा, कैसे, मंथ वाइज एक्सपेंस नहीं करोगे, मंथ वाइज देना भी तो पड़ेगा, लोन लिया है तो मंथ वाइज देना भी तो पड़ेगा। तो इधर देखो, मोर्टेज ली हमने लायबिलिटी, अब उसको पे करना है, मोर्टेज पेमेंट। स्कूल लोन लिया, अब उस स्कूल का लोन का हमें पेमेंट करना है, तो वो क्या होगा, हमारा एक्सपेंस हो गया। ध्यान से देखो, अब ये क्या है, इनकम और एक्सपेंस, ये किस में आते हैं, हमारे इनकम स्टेटमेंट में। असेट्स और लायबिलिटी किस में आती है, ये होता है हमारे बैलेंस शीट में। अब ध्यान से देखो, जॉब आई, जॉब से सैलरी आई, जॉब की करने के बाद सैलरी आई, सैलरी को हमने लायबिलिटी में खरीद लिया, और लायबिलिटी करने के बाद उस लायबिलिटी को हमें पे भी तो करना है, तो पे करने के लिए हमारा एक्सपेंस हो गया। और ये क्या है, ये क्या है, ये रियल है, ये रियल है दोस्तों, रियल कर रहा हूँ मैं, ये कहीं आप नकली समझ रहे हो, ये रियल है, रियल। ऐसे ही होता है मिडिल क्लास में। आप भी, आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, आपके पास भी ऐसा ही होता होगा कि पैसे आए, पैसों को हमने लायबिलिटी में खरीद लिया, और फिर उस लायबिलिटी को पे भी तो करना है, यानी एक्सपेंस हो गया हमारा। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का, पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, और ये हमने कैश फ्लो किसके देखे, 4 चीज़ों के देखे। असेट्स के देखे, असेट्स से क्या हो रही है, इनकम हो रही है, पहला कैश फ्लो। लायबिलिटी से क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, दूसरा कैश फ्लो। तीसरा कैश फ्लो क्या है, प्योर पर्सन। प्योर पर्सन ने क्या की, जॉब से इनकम है, इनकम को उसने एक्सपेंस कर दिया। चौथा कैश फ्लो किसका करना है, मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास से क्या आया, जॉब, मतलब जॉब करी, जॉब से इनकम आई, इनकम से उसने लायबिलिटीज़ पे खर्च कर दिया, लायबिलिटीज़ खरीद ली। अब लायबिलिटीज़ को करने के बाद उसका पेमेंट भी तो करना होता है हमें, तो एक्सपेंस कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारा मिडिल क्लास तक आने वाले पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 1 था चैप्टर का। पार्ट 2 में हम देखेंगे रिच
व्यक्ति का कैश फ्लो। जी हाँ दोस्तों, रिच लकी क्लास का हम कैश फ्लो देखेंगे आने वाले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।